नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों में सुमिरन के अंग पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुरुदेव के अंग की व्याख्या की थी, जिसमें कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है और वे कहते हैं कि उन्होंने हमारे मनुष्य के समक्ष जो भी अज्ञानता का अंधकार था उसे हटाकर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया और हमें एक राह दिखाई और हम उस गुरु का अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे हमारी आत्मा जो है वह परमात्मा की ओर विलीन होने लगी, हम उनके रास्ते पर चलने लगे। सुमिरन के अंग में देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन या उस ईश्वर की भक्ति या राम नाम रूपी जो रूप मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका हम जाप करें। हम उसको आत्मा से, मन से, सेवा भावना से अगर हम उस राम नाम रूपी का जाप करेंगे तो हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। सबसे पहली साखी है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमने अपनी अज्ञानता का अंधकार तो दूर कर लिया, गुरुदेव ने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर लिया और हम उस ईश्वर का स्मरण कर, हम उसकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर आगे बढ़ चले हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाम है, कि जीवन में केवल भक्ति ही और उस ईश्वर के का स्मरण ही, उस परमात्मा का स्मरण ही एक सच्चाई है जिसे हमारा इस जीवन में मोक्ष हो जाएगा। दूजा दुख पार, दूजा दुख पार उनका कहना है कि वे सगुण भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि सगुण भक्ति में जिस तरह से तपस्या, साधना, उपवास करके लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि जब तक हम, और हमने कुंभ मेले में भी कई प्रकार के हम साधुओं को देखते हैं जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, कोई ठंडे पानी में खड़े होकर अपनी तपस्या कर रहा है, कोई आग के बीच में बैठता है। तो वे कह रहे हैं कि इस तपस्या से केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है जब तक मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा, वे आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से, अर्थात मन से अर्थात हम मन से उस ईश्वर का ध्यान करें, वचन से अर्थात हमारे वचन में भी हम वचन से तो करें ही, उनका नाम स्मरण तो करें, साथ ही साथ में हमें विनम्रता, दया की भावना हमें होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, और जो हम मन से और वचन से बोलते हैं वह हमारे कर्म में भी दिखना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर में सेवा भावना, त्याग की भावना, निस्वार्थ भावना, ये हमारे में जब तक अंदर नहीं होगा, अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की अगर साधना करते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार की तपस्या करते हैं तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारा मन अंदर से पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारा मन अंदर से साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा। वे कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख पार। हमें स्मरण कैसा करना है, उसकी भक्ति कैसी करनी है, उस ईश्वर का स्मरण कैसे करना है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों रूपों में हम जब तक हम अपने ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे हमें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर सुमिरन सार, कहते हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन का सार, सुमिरन का सार यही है कि हमें उस परमात्मा में विलीन होना है, हमारी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन होना है। तो कह रहे हैं कि हमें मन से, वचन से, कर्म से हमें उस ईश्वर तक पहुंचना है, अर्थात जब तक हम अपनी भक्ति को मनसा वाचा कर्मणा में अगर हम तब्दील नहीं करते हैं, हम नहीं रूपायित करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे भक्तों, हे मनुष्यों, तुम्हें अपने उस ईश्वर का ध्यान
क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारी जो आत्मा है, हम उसी परमात्मा के अंश हैं और हमारी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन होना है। तो हमें हमारा उद्देश्य यही है, इसलिए हम मन से, वचन से, कर्म से उस ईश्वर का ध्यान करें, उस ईश्वर का स्मरण करें, तभी हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अब अगली साखी है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। सोधिया, सोधिया यानी कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने शोध किया, अन्वेषण किया, किसका? आदि से अंत तक, अर्थात मैंने शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों सभी का अध्ययन करके मैंने यह सार निकाला। कबीर सुमिरन सार है कि केवल अंतर मन से, पवित्रता से सारे षड विकारों को दूर कर जब तक हम उस ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। वो कह रहे हैं कि हम आते हैं इस पृथ्वी पर विषय वासनाओं में, माया मोह में, लोभ मोह में हम पड़े रहते हैं और उसी के गणित में भिड़े रहते हैं कि हमें कब लाभ होगा, कब हानि होगी, और इसी हम हमारा जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि बाकी सब जंजाल और इन सब से मुक्त होकर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर का जो स्मरण है वही इस जीवन का सार है। आदि अंत सब शोधिया। वे कह रहे हैं कि मैंने आदि से अंत तक सारा शोध कार्य किया, मैंने अन्वेषण किया और मैंने उससे ज्ञान प्राप्त किया कि चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, उनसे भी मैंने ज्ञान प्राप्त करके मैंने यही सार निकाला है कि केवल सुमिरन है, उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, यही इस जीवन का सार है। तभी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। दूजा देखो काल। और वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो भी है वो अगर पूरी तरीके से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है तो दूजा देखो काल, तो वह फिर से इस जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है और वो बार बार जन्म लेता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है और वो इसी चक्र में फंसा रहता है कई वर्षों तक, कई योनियों तक। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। अर्थात कि हमें तन मन धन से, मन से, वचन से, कर्म से हमें उस ईश्वर के सुमिरन करना है, हमें उस ईश्वर के गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना है, जिससे कि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। पंच संगी पीव पीव करें, छठा जो सुमिरे मन, आई सुती कबीर की, माया राम रतन। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंच संगी पीव पीव करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमारे अंदर का अज्ञानता का जो अंधकार था वो तो दूर हो गया और हमारे मन में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो गया, और जिससे हमारे क्या हुआ कि पंचसंगी पीव पीव करें। पंचसंगी ये कौन है? 5 इंद्रियां। क्या क्या, कौन कौन सी इंद्रियां हैं? ये है कान, नाक, आँख, मुंह और त्वचा। जो साधारण मनुष्य होता है, जो विषय वासनाओं में मनुष्य पड़ा होता है, वह इन इंद्रियों के अधीन होता है। आंखें जो देखना चाहती हैं वो देखता है, मुख जो कहना चाहता है वो कहता है, और हम इन इंद्रियों के वश में रहकर हम उसके पीछे, उसके गुलाम बनकर उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। परंतु कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे उस गुरु ने राह दिखाई, मेरी अज्ञानता का अंधकार दूर किया, और मैंने अपने स्मरण से, मैंने उनकी ईश्वर की भक्ति से मैंने क्या किया? इन 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। इसलिए जो 5 इंद्रियां हैं वो भी राम राम करने लगी। पंच संगी प्यू प्यू करे। छठा जो सुमरे मन। छठा कौन है? मन। वही इन इंद्रियों को भ्रमित करता है, वही इन लोगों को दिग्भ्रमित करके इधर उधर हमें भ्रमित करता रहता है। तो पंच संगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमरे मन। 5 इंद्रियों को तो हमने अपने वश में कर लिया, और जो मन है, जो चंचलता का प्रतीक है, वह भी उन इंद्रियों के साथ में परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा की भक्ति में लग गया। तो पंच संगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमरे मन। जो हमें हमेशा चंचल क्या करता था, जो हमें दिग्भ्रमित करता था, वह भी अब ईश्वर में हो गया है।
आई सुती कबीर की माया राम रतन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आई सुती कबीर की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं स्मरण में पूरा छठों इंद्रियों के साथ में जब मैं उस ईश्वर के चरणों में मैंने स्मरण की भक्ति में मैं डूब गया, समर्पित हो गया, तो माया राम रतन, तो मैंने उस राम रत्न रूपी बीज मंत्र को, मैंने उस राम को, मैंने उस परमात्मा के दर्शन कर लिए। मेरी आत्मा जो है उस परमात्मा में विलीन हो गई। अब अगली है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन रामई आही, अब मन रामई वे रहा, शीस नवावों का ही। अब यहाँ पर कबीरदास जी 3 स्थितियों का वर्णन करते हैं। कैसे? कि मेरा मन सुमिरे राम को, कि मेरा मन, मैंने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरा मन सुमिरे राम को, मैंने उस परमात्मा का स्मरण करना शुरू किया, मैंने उसकी भक्ति में लीन होना शुरू किया, मैंने अपने आप को उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया। मेरा मन राम ही आए, फिर क्या हुआ कि मेरा मन उस परमात्मा में मेरे मन ने उस परमात्मा के दर्शन कर लिए। दूसरी स्थिति, अब मन राम ही बह रहा। अब क्या हुआ कि अब मन जो है, वो जो मेरी आत्मा है, वो परमात्मा में विलीन हो गई। फिर शीस नवाओं का ही, जब आत्मा और परमात्मा दो नहीं रहे, एक हो गए, तो अब तो मुझे शीस नवाने की आवश्यकता ही नहीं हो गई, क्योंकि मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो मेरा मन सुमरे राम को, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन निरंतर उस राम को, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेरा मन जो है वो भक्ति प्राप्त कर रहा है, और मेरा मन राम ही आई, और मुझे एक दिन उस ईश्वर के दर्शन हो गए। मैं उस राह पर चल पड़ा, मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। अब मन राम ही बह रहा, और अब मेरी जो आत्मा है वह अब परमात्मा में विलीन हो गई। तो शीस नवाओं का ही, अब तो मुझे चारों तरफ केवल परमात्मा परमात्मा ही दिखते हैं। तो मैं शीस किसे नवाऊं, क्योंकि मैं उसी में समाहित हो गया, अब मैं अलग नहीं रहा, अब मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई। तो शीस नवाओं का ही, अब मैं किसके सामने नतमस्तक हूँ, अब मैं किसके सामने शीस नवाऊं, क्योंकि मेरा जो मन है उस परमात्मा में विलीन हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित्तू। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमात्मा कहते कहते मैं तू करता तू भया, मैं तेरे में ही समा गया और मुझ में रही न हूँ। हूँ याने अहंकार, तो मैं तो मुझ में रही न हूँ। मैं जो मैं करता था, जब मैं विषय वासनाओं में पड़ा हुआ था, तब मैं केवल यही कहता था कि मैं, परंतु अब जैसे ही गुरुदेव ने मेरी अज्ञानता का अंधकार मेरे अंदर से हटाया है, मुझे समझ में आ गया कि मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, सब जो भी है वह तू ही है। इसलिए तू करता तू भया, हे ईश्वर, मैं तो तू करता तू ही भया, मतलब मुझे चारों तरफ मुझे केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं, मुझ में रही न हूँ। मेरा जो अहम था, मेरा जो घमंड था, मेरा जो अभिमान था वो सब नष्ट हो गया, वारी फेरी बली गई। इस भक्ति में, इस स्मरण में, इस सुमिरन में, इस भक्ति में मेरा क्या हुआ, वारी फेरी बली गई। मेरे अहंकार की का बलिदान हो गया, मेरा अहम नष्ट हो गया, और जित देखो तित्तु। अब तो हे ईश्वर, मैं जहाँ भी देखता हूँ, जिस तरफ देखता हूँ, मुझे केवल हे परमात्मा तू दिखाई देता है। मुझे तो मैं जो हूँ, मेरा जो अस्तित्व है वो सब पूरा समाप्त हो गया, और मैं पूरी तरीके से तुझ में समाहित हो गया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, कि मैं तू करता, हे ईश्वर करते करते मुझ में रही न हूँ। मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, मेरा जो अहंकार था, मेरा जो मैं था, वो सब नष्ट हो गया, वारी फेरी बली गई। और इसी भक्ति में, इस स्मरण में मेरे क्या हुआ कि मेरा जो अहम था वो उसका बलिदान हो गया, वो नष्ट हो गया पूरी तरीके से। और जित देखूं तित्तु, अब तो मुझे हर जगह है ईश्वर तुम नजर आते हो, मैं तो समाप्त हो चुका हूँ।
कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं कि जाका बासा गौर में, अर्थात मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। और हर मनुष्य को पता है कि उसका अंतिम निवास उस कब्र में होगा। उसके बाद भी मनुष्य के सामने जो अज्ञानता का अंधकार है, वह इन विषय वासनाओं में पड़कर अपने आप को बहुत राजा महसूस करता है। और कबीर सूता क्या करे, वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस अज्ञानता में, निद्रा में तुम क्यों सो रहे हो। तुम्हें अज्ञानता में ये समझ में नहीं आ रहा है, उठी न रोवे दुख, क्योंकि तुम्हें इस संसार के दुख, तुम्हारे अपने जीवन का उद्देश्य तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम इन छोटी छोटी विषय वासनाओं में ही अपना सुख और दुख ढूंढ रहे हो। जाका बासा गौर में, क्योंकि तुम्हारी अंतिम परिणति कहाँ है, तुम्हें उसी कब्र में जाना है। तुम्हारा निवास अंतिम उसी कब्र में है। सो क्यों सोवे सुख, तो तू इतने सुख से कैसे सो सकता है। हे मनुष्यों, अभी भी समय है, जाग जाओ, अपने अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश जलाओ, और उस ज्ञान के प्रकाश में तुम उस ईश्वर की तरफ चल पड़ो। उस अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करने के लिए निरंतर उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए अंत में उस परमात्मा में ही तुम्हें विलीन होना है। इसलिए उसी रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करो। अगली साखी है, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, अब कबीरदास जी कह रहे हैं वो ईश्वर पास में नहीं है, लंबा मार्ग दूरी घर, उस ईश्वर का घर कहाँ है, बहुत दूर है। और लंबा मार्ग तुम्हें तय करना है, हमें पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, हमें पूरा अपना जीवन उस सेवा भावना में और उस ईश्वर के चरणों में लगा देना पड़ता है, तब जाकर हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, वो ईश्वर का घर कहाँ है, बहुत दूर है, बहुत लंबा मार्ग है। बिकट पंथ बहुमार, हमारे षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है, ये हमें बार बार, और हमें जो विषय वासना, ये जो माया मोह है, वो हमें बार बार पीछे धकेलते हैं, हमें पकड़कर फिर हम ईश्वर की राह पर चलते हैं और हमें फिर भी अपने स्थान पर लाने की कोशिश करते हैं। परंतु कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहो संत क्यों पाइए, हे संत मुझे आप बताइए कि उस ईश्वर का वास तो बहुत दूर है और मुझे बीच में कई बाधाएं, षड विकारों की कई बाधाएं पार करते हुए मुझे उस ईश्वर तक पहुंचना है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, हे संतों मुझे बताओ कि मैं कितनी जल्दी उस ईश्वर के दर्शन कर लूं, मुझे उस दुर्लभ हरि दीदार, मैं उस दुर्लभ परमात्मा को मैं किस प्रकार प्राप्त कर लूं। हे संतों मुझे इस पर विचार कर कर आप बताइए, क्योंकि लंबा मार्ग दूरी घर, उस ईश्वर का घर तो बहुत दूर है और मार्ग भी बहुत लंबा है, और बीच बीच में ये षड विकार जो हैं वो मुझे अपनी ओर खींचते भी हैं। तो इसमें मैं प्रयास कर करके मैं उस परमात्मा तक पहुंचना चाहता हूँ। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, हे संतों तुम ही मुझे अब मार्गदर्शन करो कि मैं उस दुर्लभ परमात्मा तक मैं कैसे पहुँच सकूँ। कबीर चित्त चमकियाँ चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, वेगे लेहु बुझाई। वेगे यानी शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। कबीर चित्त चमकियाँ चहुँ दिसि लागी लाई, जो षड विकार हैं, ये जो माया मोह लोभ जो है वो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है और इसकी चारों तरफ, हमारे चारों तरफ इसकी आग लगी हुई है। और कबीर चित्त चमकिया, और उसी की आग में जो है हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है वो भ्रमित रहता है और हम भ्रमवश इधर उधर हम अपने विचारों को, हमारा विचार जो है वो इधर उधर, हमारे विचार जो है वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो कबीर चित्त चमकियाँ चहुँ दिसि लागी लाई, षड विकारों की जो माया मोह लोभ है वो सब हमसे घेरे रहते हैं और उसी की आग में, उसी की आग चारों तरफ लगी हुई है और उसकी आग से हमारी आँखें जो हैं, हमारी चित्त, हमारा जो मन है वो कभी कभी डावाडोल हो जाता है, चमक रहा है, वो दिग्भ्रमित हो रहा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों तुम्हारे हाथ में क्या है, हरि सुमिरन हाथू घड़ा,
तुम्हारे हाथ में है। तुम उस ईश्वर की भक्ति को की तरफ जाओ, तुम उस ईश्वर की भक्ति को, उस सुमिरन को तुम अपने में समाहित करो। हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे ले बुझाई। हे भक्तों, तुम उस सुमिरन रूपी घड़े से, उस सुमिरन रूपी पानी भरे घड़े से तुम क्या करो, वेगे ले बुझाई। तुम इस आग को, तुम अपने सुमिरन भरे घड़े से उस आग को बुझाकर, उस गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर सकते हो। इसलिए हे मनुष्यों, तुम अपनी अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान के प्रकाश में गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम उस भक्ति को, उस सुमिरन को, उस राम नाम रूपी बीज मंत्र को सुमिरन करते हुए उस ईश्वर तक तुम्हारी जो आत्मा है उस परमात्मा में विलीन हो जाए। आशा है कि आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।